तो देखिए हालत खस्ता है और आईडीबीआई बैंक चल रहा है, तो इसके पीछे के ट्रिगर ये हो सकते हैं कि डाइवेस्टमेंट को लेकर फिर से चर्चाएं हो रही हैं आईडीबीआई बैंक में। और दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने कहा है, आज एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये खबर आ रही है कि इसके लिए जो स्टेक सेल की जो प्रोसेस है वो एडवांस स्टेज में है। आपको बता दें कि इसमें एलआईसी का जो स्टेक है करीब 49%, सरकार का जो स्टेक है करीब करीब 45.5% के आसपास है। आईडीबीआई बैंक 97 रुपए के 98 रुपए के ऊपर के भाव फिलहाल, 14% की जबरदस्त तेजी। रजत जी, क्या करना है आईडीबीआई बैंक में, क्या और ये शेयर चढ़ेगा यहां से? ठीक है, रजत से नहीं ले पाएंगे राय। आप जरा इस पर कुणाल जी राय दीजिए। आईडीबीआई बैंक क्या करना चाहिए, ट्रेल कर लें और ऊपर जाएगा शेयर ये? वेल, आईडीबीआई की बात करें तो ऑलरेडी एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल चुकी है आज के दिन में। स्टॉक तकरीबन तकरीबन 13-14 स्टॉक चल चुका है। और नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो मेरी बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क रोड इतना फेवरेबल नहीं है। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी है, उनके लिए व्यू है होल्ड करके चलिए, क्योंकि वीकली चार्ट पे भी कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है और कंफर्म भी हो सकता है वीकेंड में। तो व्यू मेरा पॉजिटिव साइड का ही है। नई खरीदारी मत करके मत चलिए। अगर पोजीशन है तो होल्ड कीजिए। 98 के लेवल पे फिलहाल स्टॉक कराए। लाइकली चांसेस है ऊपर में 102 जैसे ही ब्रेक हुआ 114 तक के टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। 114 तक के टारगेट दिखा सकता है। पोजीशन अगर आपके पास है पुरानी तो उसको ट्रेल कर लीजिए, नई बाइंग आपको नहीं करनी है आईडीबीआई बैंक में। अच्छा, बाजार बंद होने में 8-9 मिनट का समय रह गया, हम फटाफट सवाल पूछते हैं और फटाफट अपने एक्सपर्ट से गुजारिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी जवाब दें ताकि हम ज़्यादा शेयर हम शामिल कर सकें। कैस्ट्रॉल इंडिया, जतिन आप ज़रा चेक करके बताइए। कैस्ट्रॉल में हम मजबूती देख रहे हैं और पिछले महीने भर से भी ठीक ठाक चल रही है। 273 रुपए का आज इसने लेवल बनाया है। कैस्ट्रॉल क्या और चलेगा? यस, डेफिनेटली कैस्ट्रॉल में अपने 20 डे एवरेज को सपोर्ट का टेस्ट किया है और हमें नेक्स्ट मूव ऑन दी अपसाइड स्टार्ट हो चुका है। जो अराउंड 285 287 तक के लेवल्स तक एक्सटेंड हो सकता है। तो करंटली अगर जो किसको बाय करना है तो 265 का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लिया जा सकता है 285 से 87 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, कैस्ट्रॉल को लेकर ये व्यू। एचबीएल पावर एक और शेयर आप लेकर आइए, 10% ऊपर है, डे हाई पर ये ट्रेड कर रहा है और इसकी भी बढ़िया रफ्तार रही है। सुमित जी, एचबीएल पावर बढ़िया कंपनी है, ठीक ठाक कंपनी है, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप भी है। करना क्या है सर इसमें? सॉरी अभिषेक जी, बिल्कुल लॉन्ग रहना चाहिए। चार्ट देखिए बिल्कुल पॉजिटिव है। आप देखेंगे तो पिछले 8 से 10 सेशन से स्टॉक कंसोलिडेशन में था, लेकिन आज का जो क्लोजिंग है वो एक अपना प्रीवियस हाई का क्लोजिंग के ऊपर दे रहा है। तो बिल्कुल जिनके पास है उनको भी भले रहने की सजा है, और जिनको न्यू पोजीशन बनानी है आप बनाइए। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 500 एंड सॉरी यहाँ पे 590 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 800। ठीक है, एचबीएल पावर पर ये व्यू। बीएससी लिमिटेड लगातार ये डाउनफॉल हम इसका देख रहे थे, बीएससी का आज रिबाउंड इसमें आया है, 8% शेयर ऊपर है, 2400 रुपए के ऊपर फिर से निकला है ये शेयर। कुणाल जी, बीएससी तेजी टिकेगी और चलेगा शेयर यहां से? बहुत सही कहा आपने, और चलेगा, तेजी यहाँ पे टिकेगी। यहाँ से अच्छे खासे बाउंस बैक भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कंडीशनल बाय होगा। आज का जो हाई है वहीं पे हमें कंफर्मेशन चाहिए, यानी कि 435 का हाई है। 243 2435 का है। अगर 2435 के ऊपर सस्टेन होता है तो मैं कहूँगा खरीदारी करके चलने की सलाह है, क्योंकि 2435 के ऊपर 2650 और 2650 के ऊपर तकरीबन तकरीबन 2780 तक की भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो यस, ये व्यू यहाँ पे बाई का ही बन रहा है, लेकिन कंडीशनल होगा। 2435 के ऊपर खरीदारी करके चलने की सलाह है। ठीक है, 2435 के ऊपर आपको नई खरीदारी इसमें बीएससी लिमिटेड में करनी है। एलआईसी फ्रेश लॉन्ग करें जतिन, बीटीएसटी कैंडिडेट है ये, 8% की बढ़िया तेजी है इसमें इस वक्त। देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में जो इंश्योरेंस स्पेस के जो कंपनीज है उसमें अच्छी खासी मोमेंटम है, तो हमें लगता है कि जो आने वाले दिनों में ये मोमेंटम ऊपर की तरफ जारी रहेगा। अगर जो थोड़ा भी डिप आता है तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर जो एलआईसी बीटीएसटी करने की अगर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें लगता है कि बीटीएसटी के लिए भी लॉन्ग किया जा सकता है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1140 का लगाना होगा। ऊपर में टारगेट्स अराउंड 1185 1195 के रहेंगे।
नजर डाल लेते हैं, क्योंकि HUL के नतीजे तो आए, नतीजे ठीक ठाक ही थे, लेकिन स्टॉक में आज हम थोड़ा दबाव देख रहे थे। अब नेस्ले के नतीजे कल आने वाले हैं, पहली तिमाही के, और नतीजों से क्या अनुमान है बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए नेस्ले के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? तो नेस्ले के नंबर्स में एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ तो अराउंड 8-9% की रेवेन्यू ग्रोथ आ जाएगी, प्रॉफिट में अराउंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ 15% है, और मार्जिन्स में भी एक्सपेक्टेड है कि एक्सपेंशन ही रहेगी, 100 बेसिस पॉइंट की लगभग एक्सपेंशन है इबिटा मार्जिन्स में 23.7%। ना ऑब्वियसली उनकी जो ऑब्वियसली बेवरेज साइड सेगमेंट है वहाँ पे अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बेवरेज और न्यूट्रिशन बिजनेस में, क्योंकि समर काफ़ी ख़राब था, हार्श समर था, तो उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये दोनों सेगमेंट्स में। आउट ऑफ होम कंजम्पशन में देखें तो मे भी थोड़ी सेटबैक हो सकती है, क्योंकि काफ़ी हीट वेव्स थे, भी वो टी साइड की जो सेगमेंट होती है वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ऑल्सो ऑन कॉफ़ी साइड एज वेल ना। उसके अलावा मार्जिन्स को जो सपोर्ट कर रही है ग्रोथ, तो भूलिए मत कि ग्रॉस मार्जिन्स में एक्सपेंशन है, ग्रॉस मार्जिन्स पे कंपनी काफ़ी काम कर रही है, और उसकी वजह से वो सब टेलविंड्स आ जाएगी इबिटा मार्जिन्स में भी। और प्राइसिंग हाइक्स, कंपनी ने थोड़े प्राइस हाइक्स लिए थे सर्टेन सेगमेंट्स में, तो उसकी भी स्ट्रैटेजी जानने की इंपॉर्टेंस होगी कि आगे जाते हुए क्या होगी, क्योंकि चॉकलेट प्राइसेस बढ़ चुके थे, कॉफ़ी प्राइसेस बढ़ चुके थे, तो अभी क्या स्ट्रैटेजी है कंपनी की आगे जाते हुए इन सब पे, और रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन पे क्या कमेंट्री है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। कमेंट्री क्या आ रही है ओवरऑल डिमांड ट्रेंड्स की अर्बन रूरल एरिया में, ये की फैक्टर होगा, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ ये टाइम एक्सपेक्टेड है 4 to 5% पे, तो ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है, और ये नेस्ले के नंबर ये टाइम डिसेंट नंबर्स एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो परसेंट अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। HUL के केस में भी हमने देखा कि वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पर नतीजों ने सरप्राइज ही किया। नेस्ले में भी वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रह सकती है और ओवरऑल अच्छे नतीजों की उम्मीद है, लेकिन नतीजों से पहले 1.5% नीचे स्टॉक कारोबार कर रहा है। सुमित जी, नतीजों के पहले क्या कोई स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए नेस्ले में? देखिए यहाँ पे टेक्निकली अगर देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे तो स्टॉक ने थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंट ही दिखाया है। जो आज का फर्स्ट कैंडल है अपना एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया है, और अपना एक प्रीवियस जो सपोर्ट था उसे भी ब्रेक किया हुआ है। तो 2570 का जो लेवल था वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, तो जो ब्रेकडाउन हुआ है तो हमें लग रहा है कि एज ऑफ नाउ इट इज अ सेल ऑन राइज कैंडिडेट। अब पोजिशनली अगर देखना चाहें तो पोजिशनली यहाँ पे 2500 का जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो बाइंग को तो फिलहाल हम अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर 2500 यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो फिर नेक्स्ट लेवल 2400 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो बेटर रहेगा अगर 2500 टूट रहा है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह नेस्ले इंडिया में आपके लिए। लेवल्स के पास स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है जोमेटो का। जतिन, क्विकली आपसे राय लेंगे जोमेटो पर। नेक्स्ट टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं शेयर पर? और देखिए जोमेटो का शेयर अगर जो देखने जाएंगे तो कल का जो एक नीजक रिएक्शन था उसमें भी उसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज जो अराउंड 212 के आसपास जो है तो उसको डिफेंड किया था। तो हमें लगता है कि जो कहीं न कहीं ट्रेंड है वो अभी भी फिलहाल ट्रेंड जो है अभी फिलहाल पॉजिटिव इंटैक्ट है, और हमें लगता है कि 233 से लेकर 235 तक जो उसका अराउंड द प्रीवियस स्विंग हाई था वहाँ तक डेफिनिटली जा सकता है। जो फॉल है अपना 20 डीए में के नीचे भी सस्टेन नहीं कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी खासी स्ट्रेंथ है ये काउंटर में। डिप्स जो है वो बाय आउट हो रहे हैं, तो अब ट्रेंड इंटैक्ट है। एंड अभी भी दिखाई दे रहा है, और जोमेटो में और तेजी के लिए आप बने रह सकते हैं। एक और स्टॉक देखिए